हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो जल्दी से लाइव जुड़ जाओ क्योंकि आज है अभ्यास बैच का 13 डे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस देखे कि पिछले क्लास में हमने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाए थे। और वहीं से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। और आज आपको बच्चों कल की क्लास से ज्यादा हार्ड हार्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे, बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। और शायद मुझे याद है कि पिछले क्लास में आपको होमवर्क भी दिया था, तो चेक कर लेते हैं फाइनली क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। होमवर्क में आप लोगों ने जो आंसर किया है उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी से, क्या क्या है। ठीक है। मैं देख लेता हूँ पिछले क्लास में क्या था होमवर्क। पिछले क्लास का होमवर्क था बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें अपन को निकालना था के की वैल्यू। अच्छा, पिछले बैच क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना बच्चों, उसमें एक्स स्क्वायर मिसिंग था। इसको मैंने क्रॉस चेक किया तो देखा कि इसमें टाइपिंग एरर थी। ठीक है, तो अभी इसको मैंने सही कर दिया है। अभी सॉल्व भी कर देता हूँ इसको। क्या कर रहा है कि k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो d किसके बराबर होता है? जीरो के। जब भी बच्चों रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो d जीरो के बराबर होता है। अब अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा देख के डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि देख के डर गए, नहीं। एक चीज याद रखना मास्टर की बात, क्या कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए, जो एक्स के साथ होता है वो बी, और जो अकेला होता है सी। यही बात याद रखना। एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी, अकेला सी। अब इसको सॉल्व कर देना। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स, 2 के एक्स। ठीक है। उसके बाद के को के से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? के स्क्वायर। के को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 + 2। देख तो बाबू ध्यान दे, के को एक 2x से 2 के एक्स, के को के से के स्क्वायर, के को 1 से, एक सेकेंड, के को के से के स्क्वायर, के को 1 से माइनस के और प्लस का 2। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। के को एक से 2 के एक्स, के को के से के स्क्वायर, के को 1 से माइनस के, प्लस का 2 है तो प्लस का 2 एज इट इज छोड़ दो। अब आप बताओ ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ यानी 1। बी की वैल्यू क्या है? एक्स के साथ यानी 2 के। और सी की वैल्यू क्या है? अकेला कौन है? के स्क्वायर माइनस के प्लस का 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो सब बच गया वो सब सी की वैल्यू। जो अकेला होता है वो सी की वैल्यू, जो एक्स के साथ होता है वो बी की वैल्यू, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए की वैल्यू। अब बी की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? जीरो के बराबर है। अब फॉर्मूला पुट करो, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितना है मास्टर? 2 के, तो 2 के का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू आ गया के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2 के का स्क्वायर कर दिया 4 के स्क्वायर, -4 इंटू 1 4, 4 को के से किया के स्क्वायर से 4 के स्क्वायर, 4 को के से किया तो प्लस का 4 के, और इसी 4 को प्लस 2 से किया तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। और 4 के स्क्वायर से 4 के स्क्वायर कट गया, 4 के माइनस का 8 पड़ोसी के घर गया, +8। के की वैल्यू कितना आ गया मेरे प्यारे गुलुमुलु बच्चों? 2 आ गया। बताओ क्लियर है? यहाँ पे देखो -4 इंटू 1 -4, -4 इंटू के स्क्वायर -4 के स्क्वायर, -4 इंटू माइनस के प्लस का 4 के, और -4 इंटू प्लस का 2 माइनस का 8। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। था कि नहीं बढ़िया क्वेश्चन? बताओ तो जल्दी से। मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं था? कुछ नहीं पूछा था, बस बोल रहा था रूट्स रियल और इक्वल है। और रूट्स रियल और इक्वल जब होता है तो डी जीरो के बराबर होता है। मेरे बच्चे यहाँ गलतियां करते भाई, मैं श्योर हूं यहीं पे गलती करते तुम लोग। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बच्चों? के की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू? के की वैल्यू। विच वन रूट ऑफ इक्वेशन इज 2। इस इक्वेशन का एक रूट दे रखा है, एक रूट दे रखा है बच्चों। बताओ ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे? दे दो 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम दे दो। ले भाई करो, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। करो और लाइव चैट में आंसर भेजो जल्दी से।
करो और लाइव चैट में आंसर भेज दो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो जल्दी से करो। जल्दी से बच्चों वीडियोस को शेयर कीजिए। इतने कम बच्चे, मात्र 25 बच्चे देख रहे हैं लाइव। शर्म नहीं आ रही? शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? शेयर करो दोस्तों के बीच में। आंसर जल्दी से लाइव चैट में भेजो। कुछ बच्चों का आंसर आने लग गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। आ गया फाइनली आंसर कुछ बच्चों का। 10 सेकंड रह गया है। बाकी के, बाकी क्या हाल है भाई? 8 7, हाँ एक दो बच्चों का और आंसर आ गया। 5 4 3 2 1, टाइम अप हो गया। टाइम अप हो गया भाई। अब अपन करते हैं इस क्वेश्चन। कह रहा है कि के की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू? के की वैल्यू। फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन इज 2। 2 जो है वो क्या है? वन रूट है। वन रूट मतलब किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। बोलोगे कैसे सर? मैंने पहले ही बोला था, रूट से एक्स की वैल्यू होती है। रूट अल्फा बीटा होता है। बल्लू ही बालवीर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, और अल्फा बीटा ही रूट्स है, और वही एक्स की वैल्यू है। अपन क्या करेंगे? के एक्स स्क्वायर -14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब वन रूट दे रखा है, वन रूट यानी अल्फा दे रखा है, यानी एक्स की वैल्यू दे रखा है। अब जहां जहां एक्स है वहां 2 पुट कर दो। के इंटू टू का स्क्वायर -14 इंटू टू प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब k इंटू टू का स्क्वायर 4, 14 टू ज़ा 28 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4k -28 प्लस 8 माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब देखो -28 और +8, माइनस प्लस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस प्लस क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? माइनस, तो माइनस का 20, अब माइनस का 20 पड़ोसी के घर गया तो प्लस का 20 हो गया। कैंसिल आउट। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 5 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा आपका के का आंसर। क्लियर हुआ? जब भी बोले एक रूट दे रखा है यानी एक्स की वैल्यू दे रखा है, क्वेश्चन में पुट करो, के की वैल्यू निकल जाएगी। सेकेंडों में के की वैल्यू निकल जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है तो आगे बढ़ूंगा। अब आ गया खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज 2। एक रूट दे रखा है, के की वैल्यू निकालना है। उसके बाद फाइंड द अदर रूट, और जब के की वैल्यू निकल जाए तो दूसरा रूट भी निकालो। चलो जी, 1 मिनट का टाइम मेरे बच्चों, 1 मिनट का टाइम है, आप के की वैल्यू निकाल दो, मेरे लिए यही बहुत होगा। चलो जी जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों उड़ा दो। 1 मिनट का टाइम दिया है मैंने। 38 37 36, 30 सेकंड रह गया। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी करो। भाई एक दो बच्चों के आंसर आने लग गए। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत सुंदर बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। ज्यादा नहीं, 4 5 बच्चों के आंसर आए हैं, अच्छी बात है। आ तो गए कम से कम एटलीस्ट। इसी के साथ टाइम भी खत्म हो गया। घंटी बज चुकी है, घंटी बज चुकी है। अब मेरी बारी है। वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। ये 2 किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। ये 2 किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। अब देखो, 2x² प्लस के एक्स -6 इज इक्वल टू 0। 2 इंटू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 2 - 6 इज इक्वल टू 0। अब 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 इंटू के 2k -6 इज इक्वल टू 0। यहां तक चीजें क्लियर? 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8 प्लस 2k -6 इज इक्वल टू 0। 8 में से 6 गया, 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0।
कुछ मेरे प्यारे बच्चे 2 + 2 के 4 के कर देते हैं। कैसी गलती करते हो भाई? ये ऐड होगा नहीं। 2 के प्लस का 2 उधर गया -2 कैंसिल आउट हुआ। के की वैल्यू आ गया -1। के की वैल्यू आ गया बच्चों -1। अब जब के की वैल्यू आ गया तो तुमसे क्या पूछा था कि अदर रूट निकालो। अदर रूट निकालो, निकाल दे, सीधा लगा देते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। एक रूट तो मुझे दे रखा था ना अल्फा, 2 + बीटा इज इक्वल टू 2 + बीटा इज इक्वल, अरे रे अल्फा प्लस बीटा क्यों, अल्फा इंटू बीटा लगाते हैं ना, सेकंडों में बन जाएगा, क्योंकि इसमें तो मुझे बी की वैल्यू भी बीटा तो पता ही नहीं है ना, और बी तो पता है, के की वैल्यू इसमें भी बन जाता, इसमें भी बन जाता। बी की वैल्यू अब मुझे पता चल गया, बी की वैल्यू है के माइनस का के अपॉन ए की वैल्यू है कितनी, लेकिन अल्फा इंटू बीटा लगाओगे जल्दी निकल जाएगा। बी की वैल्यू है के, अब के की वैल्यू हमने निकाला -1, तो आ गया 2 + बीटा माइनस और के की वैल्यू -1 अपॉन 2, तो बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा? बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा बता दो जल्दी से, बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 और प्लस का 2 उधर गया माइनस का 2, तो बीटा इज इक्वल टू केवल 2, 1 - 4, 1 में से 4 गया माइनस का 3/2, बीटा आ गया -3/2। लेकिन मैंने अल्फा इंटू बीटा पे क्यों जोड़ दिया? ये बड़ा इजी हो जाता, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा की वैल्यू 2 इंटू बीटा, सी की वैल्यू आ गया -6 और ए की वैल्यू आ गया 2, ये कैंसिल आउट हो गया -3, तो बीटा की वैल्यू आ गया डायरेक्ट -3/2। और इसमें पूछा क्या था, फाइंड द अदर रूट, और अदर रूट क्या होता है? बीटा होता है, तो निकल गया बीटा की वैल्यू इससे इससे, और नहीं तो आप चाहते तो सीधा इक्वेशन बना लेते, 2x², के की जगह मास्टर क्या रख देता, -1 x - 6, इक्वेशन क्या बनता, 2x² -6 - 6 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करता, लेंदी जाता, बाकी कुछ नहीं। सबसे बेस्ट है ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर लेना, अल्फा प्लस बीटा लगाना, अल्फा इंटू बीटा लगाना, जो मन करे वो लगाना, ना मन करे तो मन करना पड़ेगा बाबू, बिना मन किए काम नहीं होता, यहाँ नहीं करेगा तो कहाँ मन करेगा तुम्हारा, बताओ, जल्दी नोट करो इसे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नोट करो। अब अगला क्वेश्चन आ गया बहुत खूबसूरत वाला, पॉलिनोमियल में पढ़ा हुआ क्वेश्चन, वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये बाबू पॉलिनोमियल में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पॉलिनोमियल के लेक्चर्स अगर नहीं अटेंड किया है तो आप जाओ प्रीवियस वीडियोस देखो, पॉलिनोमियल पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। वन रूट ऑफ द इक्वेशन, वन रूट मतलब अल्फा और बीटा में से कोई एक, वन रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी अल्फा इंटू बीटा लगाओ, सी अपॉन ए लगाओ, अल्फा इज अल्फा, बीटा इज 1/अल्फा, ए बी सी, सी की वैल्यू के और ए की वैल्यू 5, अल्फा से अल्फा कट गया तो 1 इज इक्वल टू k/5, तो k की वैल्यू आ जाएगा केवल 5 इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर हुआ? जब भी वन रूट दूसरे का रेसिप्रोकल करे तो रूट्स कौन है, अल्फा और बीटा, और या फिर पॉलिनोमियल अगर पढ़ा है तो मैंने क्या बताया था, 1 0 रेसिप्रोकल द अदर। ये क्वेश्चन इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले, 1 0 रेसिप्रोकल द अदर, वन रूट रेसिप्रोकल द अदर, अल्फा इंटू बीटा लगाने का, c/a करने का, अल्फा 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ए की वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर हो जाएगा क्या? बताओ क्लियर हो गया? तो बढ़ू जाऊं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ू जाऊं अगले क्वेश्चन की ओर। सी की वैल्यू देख लो के, ए की वैल्यू 5, कुछ नहीं किया है बेटा। अब अगला क्वेश्चन आ गया कि √2 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या दे रखा है, kx² प्लस √2x -4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखा है, इसका √2 क्या है, रूट है। अच्छा लाइन देखो कितना अच्छा बन गया, √2 रूट है, रूट मतलब अल्फा बीटा, रूट मतलब अल्फा बीटा, बार बार बोल रहा हूं, अल्फा बीटा मतलब एक्स की वैल्यू, अल्फा बीटा मतलब एक्स की वैल्यू, रूट मतलब अल्फा बीटा मतलब एक्स की वैल्यू, इसका मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां √2 पुट कर दो।
चलो टाइम दे रहा हूँ, चलो टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दिया, जल्दी से 15 मिनट हो गए हैं और 45 मिनट की क्लासेस आप लोग की होंगी। 45 मिनट 40 मिनट, इसमें करीब करीब आज हमें 32 तक पहुंच जाना है। ठीक है, जल्दी जल्दी। 30 सेकंड का टाइम दे रखा था, 1 मिनट का टाइम दे रखा था, अब 40 सेकंड बचे हुए। आंसर भेजो जल्दी से। 10 सेकंड वाला ये था भाई, 10 सेकंड वाला, ये जो था वो 10 सेकंड वाला आंसर था। एक बच्चे ने आंसर भेज दिया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छी बात है, फाइनली आया एक बच्चे का आंसर। एक दो बच्चे ने और आंसर किया है। ऐसे ही चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए बच्चों, जल्दी से। टाइम कितना बचा? 2, 1, चल रहा है, घंटी बज चुकी है। अब मास्टर ने क्या बोला कि √2x की वैल्यू है, तो k इंटू √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 -4 इज इक्वल 0। कोई दिक्कत? भाई जहां x था वहां √2 पुट किया हूं, कुछ तो पाप तो किया नहीं। √2 का स्क्वायर 2, k की जगह k प्लस √2 केवल 2 -4 इज इक्वल टू 0। 2k, 2 में से 4 गया, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 2k इज इक्वल टू -2 उधर गया +2, k की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। k की वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 आ जाएगा। k की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये आ गया फाइनल आंसर आप लोगों का। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन के। चलो, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। 4x का मतलब x के लिए, तुम्हारे x के लिए नहीं, इस x के लिए सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चंस बाबू सीबीएसई 2015 में पूछा था, बड़ा शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन देख के अक्सर बच्चे डर जाते हैं कि भाई ई का दे दिया मास्टर ने। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 4x² माइनस का 4ax प्लस का a² माइनस b²। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़े दिमाग लगाने पड़ते हैं। कैसे दिमाग लगाएंगे इसमें? समझो मेरी बात। ये 4x किसका स्क्वायर होता है? अब इधर रफ में तुम्हें समझाऊंगा तभी आएगा, बिना रफ के समझ में ही नहीं आएगा। देखो, समझना बाबू, इधर जो बात बताऊंगा बिल्कुल ध्यान से समझना। 4x किसका स्क्वायर होता है? 2x का। ये बना a का स्क्वायर, किसका स्क्वायर बना बाबू? a का स्क्वायर। यहां देखो, माइनस का 2 इंटू 2ab बनाऊंगा, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी? 2x। a की वैल्यू कितनी थी? 2x। बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया, कभी नहीं आया। ध्यान दो, फोकस करो। मास्टर ने बोला 4x किसका स्क्वायर है? 2x का स्क्वायर। अब मैं किस तरह ले जा रहा हूं क्वेश्चन को? मैं क्वेश्चन को ले जा रहा हूं a² माइनस 2ab प्लस b² पे, क्योंकि मुझे दिख गया ये चीज कि 2x का होल स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह 2x, देखो a की जगह 2x, 2 2 जा 4x, 4x आ गया, बचा क्या? a बचा। देख बाबू, 2 इंटू 2x, 4x आ गया, बचा क्या? a। तो मैंने पुट कर दिया 2ab प्लस a का स्क्वायर। ले भाई, ये तीनों के तीनों टर्म्स इसके अंदर हैं, आप चेक कर लो। 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। ये तीनों का तीनों टर्म एक फॉर्मूला बना देगा। ये तीनों का तीनों टर्म एक फॉर्मूला बनाएगा। कौन सा फॉर्मूला सर? उधर देख लो, ये 2x का स्क्वायर, ये बीच में 2ab और ये आ गया b का स्क्वायर, ये बीच में आ गया -2ab। देख लो भाई फॉर्मूला क्या बना, a² b² -2ab। ये 2x का स्क्वायर a², a का स्क्वायर b² -2ab। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू मेरी क्या है? 2x, और b की वैल्यू मेरी क्या है? a, यानी 2x माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? दिमाग लगाओ, एक बार और सोचो कि मास्टर ने बोला ये 2x का होल स्क्वायर, ये a का होल स्क्वायर, बीच में 2ab
माइनस का 2 इंटू ए की वैल्यू 2x इंटू बी की वैल्यू a, ये आ गया 2 2 जा 4 ax। यानी इस पूरे की जगह मास्टर ने लिखा 2x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने एक आइडेंटिटीज पढ़ी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अगर ये आइडेंटिटीज याद है तो देखो, इस पूरे को मैंने मान लिया a, इस पूरे को मान लिया a और इसको मान लिया b। a स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बार प्लस में, एक बार 2x माइनस ए प्लस बी प्लस में, ये सब एक साथ है, इंटू 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर 2x माइनस ए के ऊपर टोपी क्यों लगाया? क्योंकि देखो ये 2x माइनस ए एक साथ है और b, इसलिए लगाया ताकि आपको आइडेंटिटीज क्लियर रहे कि दिस प्लस बी, दिस माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। बोलोगे सर दोनों बार माइनस है तो दे दूंगा एक घुसंड। एक बार ये देखो ये प्लस है, ये तो पूरा एक है रे घन चौक करा, ये सब एक है, मिट गया तेरी वजह से, ये सब एक है और ये अकेला है। 2x माइनस ए प्लस बी, 2x माइनस ए माइनस बी। अब कुछ मत करना, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। जब 2x माइनस ए प्लस बी को 0 के बराबर रखूंगा तो 2x की वैल्यू आएगा माइनस ए उधर गया प्लस ए प्लस बी उधर गया माइनस बी, और x की वैल्यू आ जाएगा a माइनस बी अपॉन। क्लियर हुआ? और जब मैं इस वाले टर्म्स को 0 के बराबर रखूंगा 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस ए उधर गया प्लस ए माइनस बी उधर गया प्लस बी। तो सॉरी 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 मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मिस्टेक हुई गई। देखो ये 2x है, माइनस ए उधर गया प्लस ए माइनस बी उधर गया प्लस बी, तो x की वैल्यू आ जाएगा a प्लस बी अपॉन। ये दो रूट्स निकल गए, एक a माइनस बी बाई टू, एक a प्लस बी बाई टू। तो ये क्वेश्चन बन गया बाबू शानदार लेवल। हाँ इजी, आइडेंटिटीज पे कमांड नहीं होगा तो नहीं बन पाएगा। बताओ क्लियर हो गया? जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया? इसका सेम एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, सेम एक क्वेश्चन और पेश करता हूँ। ये रहा, सॉल्व दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करोगे? 9x स्क्वायर माइनस 6 बी स्क्वायर एक्स माइनस ए की पावर 4 माइनस माइनस प्लस बी की पावर 4। इस बार कौन किसके साथ जाएगा समझो। ऐसे क्वेश्चंस को अलग तरीके से सोचा जाता है। 9 किसका स्क्वायर है? 9 किसका स्क्वायर है? 9 है स्क्वायर सर 3x का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू मिल गया, ए का स्क्वायर मिल गया, 3x का होल स्क्वायर। बीच में देखो यहाँ माइनस है तो लगा दो माइनस का 2। भाई आपको इतना तो पता होना चाहिए कि प्लस का 2a भी होगा या माइनस का 2a भी होगा। माइनस का 2, ए की जगह क्या पुट करूं? 3x, क्योंकि ए की वैल्यू तो मिल गई रे बकवा। ए की वैल्यू मिला कि नहीं रे? मिल गया ना ए की वैल्यू। देख ये 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 3x, ये कितना आ गया बाबू? 6x आ गया। और 6x के साथ एक्स्ट्रा कौन है? बी स्क्वायर। 6x के साथ एक्स्ट्रा कौन है? बी स्क्वायर, यानी यहाँ आ जाएगा बी का स्क्वायर। तभी तो बनेगा ना 6bx स्क्वायर, 6b स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 3 6 बी स्क्वायर एक्स, तभी तो बनेगा। देख मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया ए स्क्वायर। मुझे पता था 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 3x। अब मैं इसकी जगह क्या पुट करूं कि 6b स्क्वायर एक्स बने? क्या पुट करूं कि 6b स्क्वायर एक्स बने? क्या पुट करूं कि 6b स्क्वायर एक्स बने? बी स्क्वायर पुट कर दिया, बी स्क्वायर पुट कर दिया, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बन गया बी स्क्वायर की वैल्यू, ये बन गया बी स्क्वायर की वैल्यू। यानी कि इसके साथ बी स्क्वायर है, यानी ये और ये साथ में है, ये और ये साथ में। ए की पावर 4 इसका हिस्सा नहीं है, इसके लिए दिमाग चाहिए होता है। अब हम क्या करेंगे? 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स प्लस बी की पावर 4 को एक साथ रख देंगे, माइनस ए की पावर 4 को एक साथ रख देंगे। अब जब इतना कर दिया तो इसको हम सेट करेंगे फॉर्मूले पे, ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 3x। अब b की वैल्यू खुद सोचो क्या पुट करूं कि b
पूरा क्वेश्चन मैच कर जाए, बी स्क्वायर। देखो 2 3 जा 6, बी स्क्वायर एक्स, 6 बी स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको कर दूंगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए की पावर 4। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि क्या मैं इस पूरे की जगह पुट कर सकता हूँ 3x प्लस बी स्क्वायर 3x माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटीज बन जाएगी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब बोलोगे सर बी की वैल्यू तो ए है। अरे भाई बी की वैल्यू कुछ भी हो, उससे क्या लेना देना है। ये देखो ए स्क्वायर, ये बना ए स्क्वायर माइनस 2ab। बी की वैल्यू बी स्क्वायर है बकलोल, बी की वैल्यू बी स्क्वायर है। तुम बी स्क्वायर बोला दे देंगे। बी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, बी की। और ये बना बी की पावर 4, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू है 3x, बी की वैल्यू है बी स्क्वायर, तो 3x माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पूरा बन गया ए, ये पूरा बन गया ए, और ये बना बी। अब बना फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की वैल्यू है 3x माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक बार प्लस में, अब एक बार माइनस में, 3x माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजक्वल टू जीरो, इजक्वल टू जीरो। ये सबके जीरो के बराबर रख दो, सब में जीरो था तो जीरो रखते चलो। क्लियर हो गया, यहां तक कर लिया। अब एक बार इस टर्म को जीरो के बराबर, एक बार इस टर्म को जीरो के बराबर, पहला सॉल्व करते हैं। जब हम 3x माइनस बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर को जीरो के बराबर रखेंगे तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर उधर गया प्लस का बी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर उधर गया माइनस का स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3। एक्स की पहली वैल्यू आ गई, एक्स की पहली वाली वैल्यू आ गई। अब जब मैं दूसरे वाले को बराबर रखूंगा 3x माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजक्वल टू जीरो, तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर उधर गया प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर उधर गया प्लस ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन। तो ये एक्स की दो वैल्यूज आ गई और यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में बस इस वाले टर्म्स को जिसने समझ लिया वही बाजीगर है, मार गई बाजी। और जो नहीं समझा एक बार वीडियो पॉज करो, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये समझना पड़ेगा। नहीं समझोगे तो दिक्कत है, नोट करा जाए जी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। सॉल्व दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स के लिए एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन है भाई, मजा आएगा ऐसे क्वेश्चंस करने। लेवल क्वेश्चन कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए, बाहर है एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे, इसमें तो स्क्वायर वाला भी नहीं है। तो अभी अपने को क्या समझ में आ रहा है, अपन को समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस, इसको पहले एक्स से मल्टीप्लाई फिर इसको एक्स से मल्टीप्लाई, ए अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक मैंने कोई तलवार नहीं चला, कोई तलवारबाजी नहीं की है बच्चों। देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर छोड़ दिया, इस पूरे टर्म्स को पहले किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स से। ए अपॉन ए प्लस बी को पहले किससे मल्टीप्लाई किया है, एक्स से। क्या आ गया, ए अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स। फिर ए प्लस बी अपॉन ए, इस पूरे टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया हूँ, एक्स से। तो ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस वन इज टू जीरो, ये वाला आ गया। जब इतना आ गया तो अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बताओ कि इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में कॉमन है एक्स, इसके पास एक्स दो, इसके पास एक, तो यहाँ बचा एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। कोई दिक्कत, इसके पास एक्स दो था, एक कॉमन ले लिया, इसके पास एक एक्स था कॉमन ले लिया, तो ए अपॉन ए प्लस बी बचा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है,
जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो सबका मालिक एक होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे तो धोखा खा जाओगे। मास्टर ने आपको बोला था जो टर्म ब्रैकेट में होता है वो दोबारा रिपीट होता है, वो दोबारा रिपीट होता है, वो दोबारा रिपीट होता है। अगर नहीं बोला था तो आप लाइव चैट में ये बात बोलो कि नहीं भैया आपने नहीं बोला था, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने ये बात अगर 10 बार से कम बोली हो तो आप लाइव चैट में लिख के बोलो कि आप झूठ बोल रहे हो, कि जो चीज ब्रैकेट में होता है वो दोबारा होता है। और यहीं से खेल जाना है अपन को। अब अगर यहाँ हमने एक्स लिखा है तो यहाँ क्या लिखे, यहाँ क्या लिखे कि ये वैल्यू आ जाए। यहाँ लिखेंगे a प्लस बी अपॉन ए प्लस ए प्लस बी अपॉन ए। अब बोलोगे ये क्या कर दिया मास्टर, बाबू दिमाग लगाया। देखो इन दोनों में एक्स कॉमन था, आ जा इधर, इधर देख ले, इधर देख। इन दोनों में एक्स कॉमन था, ले लिया। इसके पास एगो एक्स बचा, लिख दिया। इसका एक्स तुम लेके भाग गए, किसी और के एक्स को लेके क्यों भाग जाते हो बेवकूफो। इसके एक्स को लेके भाग गए तो बचा इसके पास ये वाला नंबर ए अपॉन ए प्लस। अब हमारे बच्चे चोर है, हमारे बच्चे चोर है भाई, ब्रैकेट वाली चीजें समझ गए। इसको दोबारा कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, अब मिल जाएगा इनको। अब इन लोगों को मिला यहाँ एक्स, तो यहाँ एक्स मिला, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू सोचू कि ये आ जाए। तो देख जब यहाँ पे एक्स है तो इसको एक्स को छोड़ के क्या बच गया, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए। देख यहाँ पे एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी तूने लिख दिया, एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। कहाँ से देख के लिखा, ये ब्रैकेट वाला कॉपी पेस्ट किया ना रे बुक का, ये ब्रैकेट वाला कॉपी पेस्ट किया। तो तूने बोला एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू दिस, ये वाला आ गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या नंबर रखूं कि ये आ जाए। तो मैंने देखा एक्स तो यहाँ पे है, तो जो बच गया वो यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स, ए प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स। क्लियर। अब बोलोगे भैया ये वन कैसे लाओगे, भैया वन कैसे लाओगे, आ गया ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, ए प्लस बी से कटा, ए से कटा, क्या बचा हुआ। अब हमने पढ़ा था ब्रैकेट वाली चीजों को एक बार लिखते हैं, एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, इसको एक बार लिखेंगे, और बिना ब्रैकेट वाले को एक बार, यानी एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी। क्लियर। एक बार ब्रैकेट वाला, एक बार बिना ब्रैकेट वाला। अब दोनों को बारी बारी से जीरो के बराबर रखता हूँ। लो देखो, अगर मैं एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी को जीरो के बराबर रखूँ तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का ए अपॉन ए प्लस बी। ये हमारी आएगी पहली वैल्यू, ये आएगी हमारी पहली वैल्यू। क्लियर हुआ। अगर मैं इस वाले एक्स को रखता हूँ एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन ए को जीरो के बराबर, तो इस एक्स की वैल्यू आएगी प्लस उधर गया माइनस, प्लस उधर गया माइनस, ए प्लस बी अपॉन ए, ले भाई, ये आ गया आंसर। क्लियर हुआ। आप चाहो तो माइनस से माइनस बी अपॉन ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो था कि नहीं बढ़िया मस्त क्वेश्चन, था कि नहीं बढ़िया सा क्वेश्चन। बताओ लाइव चैट में लिख दो एक बार, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई। कुछ नहीं किया हूं, ए प्लस ए बाई बी को एक्स से कर दिया, फिर ए प्लस बी बाई ए को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस वन। इन दोनों में से एक्स को कॉमन निकाल लिया, इस वाले को कॉपी पेस्ट मारा, इस वाले को कॉपी पेस्ट मारा, कॉपी पेस्ट मारा तो देखा कि यहाँ एक्स है, तो इधर एक्स को छोड़कर जो बचा इसको यहाँ लिख दिया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो वन ऑलरेडी आ रहा था। सिंपल था, थोड़ा दिमाग लगाना था बस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। इसमें भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6x+7, ये माइनस का है, इसको उधर भेज दूंगा तो ये आ जाएगा प्लस का 2x-7। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देख बाबू, रूट का 6x+7 एज इट इज लिख दिया, माइनस का 2x-7 जब उधर गया तो ये माइनस बदल जाएगा, वो बच्चा 2x-7। ये मत बोलना कि ये -7 + 7 हो जाएगा, बहुत पीटूंगा। क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो इस ब्रैकेट के साथ लेके जा रहा हूँ, तो ये वाला माइनस जो है वो उधर चल के प्लस हो गया, बाकी ब्रैकेट वाली चीजें ब्रैकेट में रहेंगी। क्लियर हो गया। अगर आप ब्रैकेट से बाहर भी निकालोगे तो 2x माइनस का 2x बाहर गया, प्लस का 2x, माइनस माइनस प्लस का 7 उधर गया, माइनस का 7, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों तरीके से सोचना, लेकिन सही तरीके से सोचना, ठीक है, आंसर सही आ जाएंगे। अब देखो इधर 6x+7, अब ये रूट उधर गया, क्या आ जाएगा स्क्वायर में,
तो ये आ जाएगा 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको ओपन कर दो। 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू 2x इंटू 7। बाबू क्या किया? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। क्या होता है? a का स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 है तो माइनस 2, a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 7। तो यहाँ तक अब हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। 6x प्लस 7 को एज इट इज लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 49, 2 टू जा 4, 4 7 जा 28x। क्लियर हो गया? अब सबको उधर लेके जाता हूँ। अब आपके मन में ये आता है कि भैया उनको इधर बुला लो ना। बाबू देख 4x स्क्वायर पॉजिटिव में है और उधर है, तो हमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रखना पड़ेगा तभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ऐसा नहीं है कि माइनस में नहीं बन सकता, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, घर का बड़ा जो है एक्स स्क्वायर ही पाले में गरीब हो। प्लस का 49 माइनस का 28x। अब ये प्लस का 6x उधर गया, माइनस का 6x प्लस का 7 उधर गया, माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस 28x, नहीं नहीं 28x नहीं होगा, इसे मैं प्लस कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस 34x, 49 में से 7 गया प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले लो? 2 कॉमन ले लो, 2x स्क्वायर, यहाँ बचा 17x, यहाँ बचा 21 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई का उधर गया तो डिवाइड में पूरी फैमिली हो जाएगी 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 17x प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। अब बताओ मेरे को कि यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है रूल? लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट। 21 इंटू 2 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 42। और 42 को दो पार्ट्स में तोड़ना है जिससे 17 आ जाए। तो एक आ जाएगा आपका 7 इंटू 6, लेकिन प्लस करूंगा तो 13 आएगा, माइनस करूंगा तो 1 आएगा, तो ये पॉसिबल फैक्टर नहीं हो सकते। क्लियर? पहले देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कितनी बार बोला हूं कि सॉल्व करने के लिए लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, अगर फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हो तो 42 के पॉसिबल फैक्टर्स 7 इंटू 6, एक आ सकता है 21 इंटू 2, प्लस करेंगे तो 23, माइनस करेंगे तो 19, जबकि हमें क्या चाहिए? 17 चाहिए। और सोचो और सोचो, एक दिमाग में और आया, 14 इंटू 3 प्लस करेंगे 17, आ गया भाई, ले लो। लेकिन हमें माइनस 17 चाहिए तो दोनों को माइनस रख दो, माइनस 14x माइनस 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। देखो 14 इंटू 3 42 भी आ गया और प्लस करने पे 17 भी आ गया, लेकिन माइनस का 17 चाहिए था तो दोनों को माइनस रख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन चेक करो, 2x आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? केवल x माइनस 7। इन दोनों में कॉमन माइनस 3 आ जाएगा, तो केवल x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक बार लिख दो 2x माइनस 3, एक बार लिख दो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। जब आप 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखोगे तो 2x की वैल्यू माइनस 3 उधर गया प्लस 3, x की वैल्यू आ गया 3/2। और जब आप x माइनस 7 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 7। अब देखो इन दोनों में से x की वही वैल्यू सही होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। चेक करना पड़ेगा हमको। अब आप क्या करो, इस 7 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे। √6 इंटू 7 प्लस 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 7 सॉल्व करना पड़ेगा इसको रख के। तो देखो 6 इंटू 7 कितना आएगा? 42, 42 प्लस 7 49 माइनस 2 7 जा 14 माइनस 7। अब √49 की वैल्यू 7 माइनस 14 में से 7 गया 7, 7 में से 7 गया 0, और हमें चाहिए क्या था? 0, यानी x की वैल्यू 7 सही है। अब आप चेक करो कि x की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा। अब देखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 3/2 पुट करूंगा तो 6 इंटू एक्स की जगह आएगा 3/2 प्लस 7 माइनस की जगह माइनस 2 इंटू 3/2 माइनस 7। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया? समझ में आ रहा है? 2 से कट गया 6 3 बार में, तो ये आएगा 3 3 जा 9 7 16 माइनस 2 से 2 कट गया
3 में से 7 गया माइनस का 4, रूट 16 की वैल्यू 4, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया 4 में से 4 गया 0, नहीं रे बाबू, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 4 और 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो x की वैल्यू 3/2 नहीं होगा। x की दो वैल्यू आया, 3/2 आंसर नहीं होगा, 7 आंसर होगा, क्योंकि जो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा वही आपका आंसर होगा। आप देखो यहाँ पे सेटिस्फाइड किया है, कौन नहीं किया है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही लिख दिया है। बताओ क्लियर हो गया? बताओ बाबू क्लियर? अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ गया बाबू क्वेश्चन नंबर 23। ये वाला क्वेश्चन आसान है, ये तुम लोग खुद से कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है। बाबू बीच में किसका साइन है, इज इक्वल टू का, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना, फैक्टराइजेशन मेथड कर देना। आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। एक्स प्लस थ्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस थ्री से क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो नीचे नीचे क्रॉस क्रॉस नहीं होगा, केवल क्रॉस होगा। उसी तरह x प्लस टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब चेक करो, x इंटू टू एक्स, 2x स्क्वायर, x इंटू थ्री माइनस का माइनस 3x, 3 इंटू टू प्लस का 6x, 3 इंटू माइनस थ्री माइनस का 9 इज इक्वल टू, यहाँ तक चीजें क्लियर। अब बारी इन दोनों की है, x इंटू थ्री 3x स्क्वायर, x इंटू सेवन 7 का x, 2 इंटू थ्री 6 का x, 2 इंटू माइनस सेवन माइनस का 14। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को एक तरफ लेकर आएंगे, लेकिन एक स्टेप के बाद। पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 6x कितना आएगा, प्लस का 3x माइनस का 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6x माइनस का x माइनस का 14। अब सबको एक तरफ लेके जाते हैं। बाबू 3x स्क्वायर इधर आएगा कि 2x स्क्वायर उधर जाएगा, तुम देखो बड़ा कौन है। अरे घर के बड़े लोग थोड़ी जाते हैं, छोटे जाते हैं ना बड़े से मिलने, तो 2x स्क्वायर की पूरी फैमिली उधर जाएगी। 3x स्क्वायर पहले है, माइनस एक्स है, माइनस 14 है, 2x स्क्वायर उधर गया माइनस 2x स्क्वायर, प्लस 3x उधर गया माइनस 3x, माइनस 9 उधर गया प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब बताओ 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4x, माइनस 14 प्लस 9 माइनस का क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या करोगे, या तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब चेक करो, लास्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, 5 इंटू वन क्या आएगा 5, 5 को दो पार्ट्स में तोड़ोगे, एक ही तरीका है 5 इंटू वन, यही एक तरीका है, तो इसी पे तोड़ेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सर आपने माइनस का 5 क्यों लिया, क्योंकि मुझे 4 माइनस का चाहिए था, और जब 4 माइनस का तभी आएगा जब 1 और 5 में बड़ा नंबर माइनस में हो, 1 और 5 में बड़ा नंबर माइनस में हो। 5 बड़ा है तो इसको माइनस में रखेंगे। इन दोनों में कॉमन चेक करो कितना है, x कॉमन आ गया तो यहाँ बचा x माइनस 5, यहाँ कॉमन प्लस 1 आ गया तो यहाँ बचा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब क्या करना है, अब एक बार लिख दो, एक बार लिख दो ब्रैकेट वाला x माइनस 5, और एक बार लिख दो बिना ब्रैकेट वाला x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब जब x माइनस 5 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, और जब x प्लस 1 को 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। इसे आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाओ, इसे आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बना लो। बताओ क्लियर हो गया? बताओ मेरे प्यारे गुलू मुलू बच्चों, क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया तो आगे बढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। अब ये सबसे शानदार क्वेश्चन आ गया भाई, ले और एक फाड़ू सा क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम है। इसमें थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा आगे स्टेप तक चले जाना। जैसे कि ये दोनों एक साथ हैं और ये बराबर के उधर है, तो उसको उधर ही रहने देना। इसमें क्या करोगे, इसमें करेंगे सर नीचे नीचे मल्टीप्लाई। एक्स प्लस वन किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5x प्लस वन के साथ। अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भैया इसमें आपने क्यों नहीं किया नीचे नीचे मल्टीप्लाई, बीच में देखो साइन किसका है, इज इक्वल टू का। इज इक्वल टू का हो तो डायरेक्ट क्रॉस कर दिया करो, और बीच में प्लस का साइन हो
तो पहले नीचे नीचे मल्टीप्लाई फिर क्रॉस किया करो। देखो x+1 को 5x+1 से क्रॉस करो, 5x+1 को 1 से तो 1 आ जाएगा, और इसको करोगे 3 को x+1 से तो 3 इंटू x+1 इज इक्वल टू 5 अपॉन x+1। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x+1 3 इंटू x 3x प्लस 3 अपॉन x को 5x से करेंगे तो 5x², फिर x को 1 से करेंगे तो 1x या केवल x लिखो। अब बारी है 1 की। 1 को किसी भी नंबर से करोगे तो सेम आ जाता है, तो आएगा 5x+1, ये आएगा 5 अपॉन x+4। इसको अब सॉल्व करते चलो बच्चों। 5x और 3x कितना आएगा, 8x, 3 और 1 4, और ये आ जाएगा 5x² x और 5x 6x प्लस 1 इज इक्वल टू, इस वाले को एज इट इज लिख देता हूँ, 5 अपॉन x+4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, है तो लगा दो, क्योंकि बीच में इज इक्वल टू का साइन है। और पूरा का पूरा केस कैसा बन गया, पिछले क्वेश्चन की तरह। पिछला क्वेश्चन जहां से शुरू किए थे, यहाँ पे आधा सॉल्व करने के बाद इतना आया है। 8x+4 किससे मल्टीप्लाई होने जाएगा, ये जाएगा किसके साथ, x+4 के साथ। इधर 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5x² प्लस 6x प्लस 1 के साथ। क्लियर। अब सॉल्व करो, 8x को x से 8x², फिर इसी 8x को 4 से, 8 4 जा 32x, 8x की काम खत्म। अब आएगा 4x के साथ 4 4 के साथ, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 4 16, ये आ जाएगा 4x प्लस 16 इज इक्वल टू, अब ये 5 तीनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 5 जा 25x², 5 6 जा 30x, 25x² प्लस 30x प्लस 5, यही 5 1 से हुआ तो 5 आ गया। क्लियर। अब सबको एक तरफ बुलाएंगे, कौन किधर जाएगा बाद में डिसाइड करेंगे, एक स्टेप सॉल्व करने के बाद। 8x² 32 प्लस 34 36x प्लस 16 इज इक्वल टू 25x² प्लस 30x प्लस, अब चेक करो दोनों में x² की वैल्यू बड़ी किधर है, इस साइड वाली या उस साइड वाली, उस साइड वाली वैल्यू है तो इधर वाले जाएंगे। छोटे हमेशा बड़े के पास जाते हैं, बड़े थोड़ी आते हैं, छोटे को भेजो बड़े के पास। ये आएगा 25x² प्लस 30x प्लस 5, प्लस का 8x² उधर गया, माइनस का 8x² प्लस का 36x उधर गया, माइनस का 36x प्लस का 16 उधर गया, माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब बताओ, 25x² में से 8x² गया, 17x², 30x में से 36x गया, माइनस का 6x, 5 में से 16 गया, माइनस का गया, इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकाल लोगे, कैसे निकलेंगे बताओ, क्वाड्रेटिक लगा दें या प्राइम फैक्टराइजेशन लगा दें, या होमवर्क में दे दें, होमवर्क में दे दिया जाए। इसके अब x की वैल्यू आप निकालोगे होमवर्क में। मेथड कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दोनों मेथड से इसके रूट्स निकालोगे। और अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो अब आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस होंगे। तो आज के इस वीडियोस में हमने इतने ही क्वेश्चंस कवर किए, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस कवर किए हैं बच्चों, जिसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, बहुत प्रो लेवल के क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस वीडियोस के बाद आप लोग एक बार फिर से जरूर बनाना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर अभ्यास नहीं करोगे, तो बाबू इस अभ्यास का कोई फायदा नहीं है। अभ्यास बैच का नाम इसलिए रखा गया है ताकि आप इसको कंटिन्यू अभ्यास में लाओ। आप अपने डेली लाइफ का एक शेड्यूल बना दो इसे। आज करीब करीब 13 डेज होने वाला है हमारा कंप्लीट लेक्चर का। अब बस मेहनत करते रहिए, इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहिए। कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आपके भैया आपके साथ हैं, बताइए हमें। अगर नहीं पढ़ना है वो भी बता दो कि हम पढ़ने लिखने वाले आदमी नहीं है, हमारे पीछे मत पड़ो, मजदूर बनेंगे। हम मजदूर बन के मजदूरी करेंगे, लोगों का घर बनाएंगे, गटर साफ करेंगे। गटर गंदा हो जाए कौन साफ करेगा, हम करेंगे। तो आप अगर ऐसी सोच रखते हो तो भाई आपको षष्ठ प्रणाम, षष्ठ प्रणाम है आपको मेरी तरफ से। रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से जा सकते
ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो चैनल पे बने रहिए, मेहनत करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, ठीक है। और लास्ट में बच्चों यही बोलना चाहूंगा कि अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चों, बाय बाय मेरे प्यारे